हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। कि आपने पढ़ा कि मैटर हैं उसकी 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो क्या है कि क्या हम जो मैटर की स्टेट्स हैं उनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब सॉलिड है उसको गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या सॉलिड है उसको लिक्विड में, लिक्विड है उसको गैस में। ठीक है, तो वेदर द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इज़ पॉसिबल और नॉट। ठीक है, तो क्या है कि मैटर जो है उसकी स्टेट्स जो हैं हम आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बाय यूजिंग 2 प्रोसेसेस। ठीक है, वन इज बाय चेंजिंग टेम्परेचर, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, एंड सेकंड इज चेंजिंग प्रेशर, दैट मीन्स आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर। तो मैटर की स्टेट्स चेंज करने के हमारे पास 2 प्रोसेसेस हैं, वन इज बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड सेकंड इज बाय चेंजिंग प्रेशर। ठीक है, तो ये मैंने एक इंटर कन्वर्जन ट्रायंगल भी बोलते हैं वो शो की है कि ये यहाँ पे सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। सॉलिड है उसको हम लिक्विड में चेंज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, एंड liquid is gets converted into solid by the process of freezing. Second is liquid is get converted into gas by the process of boiling or evaporation, and liquid is converted gas is converted into liquid by the process of condensation, and solid is converted into gas and gas is converted into solid by the process of sublimation. So these are the process by using these processes interconversion of states of matter is possible. ठीक है, तो अब हम जो इसमें इन्वॉल्व हुई हैं प्रोसेसेस उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग टेम्परेचर जो है उसमें आपके पास क्या है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास 2 प्रोसेसेस पॉसिबल है, सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग, और लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज बॉयलिंग। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर से हमारे पास ये 2 प्रोसेस होते हैं। सेकेंड इज बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। डिक्रीजिंग टेम्परेचर से क्या होता है, लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग, एंड गैस इट इज गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज करने से हमारे पास ये 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं और जिससे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इज पॉसिबल। तो अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज व्हाट इज मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग क्या होता है, चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। देखो मेल्टिंग को समझने के लिए ना हम सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं, आपके पास कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू, आइस जो है वो वाटर का क्या है, सॉलिड फॉर्म है, आइस का वाटर में कन्वर्ट होना। ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। कि जैसे आइस जो है वो फ्रीजर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, उसको अगर हम बाहर रूम टेम्परेचर पे ले आते हैं तो दैट मीन्स हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है बाय हीटिंग। या इस प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, अगर रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो क्या होगा, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन अगर हमने उसको डायरेक्ट गैस के ऊपर रख दिया तो ये जो प्रोसेस है ये ज़्यादा स्पीड से हो जाएगा। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। जब भी कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है वो गर्म करने पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। अब एक आपके पास नया टर्म आएगी, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आपके पास वो एक टेम्परेचर होता है जिस पे आपका कोई भी सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या मतलब है, एटमॉस्फेरिक का प्रेशर का मतलब होता है, आप सबको पता है कि हमारे जो ऊपर है वो क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। तो एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारी गैसेज है जिनका कुछ बहुत सारा वेट होगा।
ठीक है। तो वो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर क्या लगा के रखता है, एक प्रेशर लगा के रखता है, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम प्रेशर में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, प्रेशर जो हमारा एटमॉस्फेयर का है सिर्फ वो ही प्रेशर रहेगा। तो प्रेशर को कांस्टेंट रख के, प्रेशर को कांस्टेंट हमने कितने पे रखा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, और हमारा जो सॉलिड है वो हीट करने पे लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो एट दैट टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग। ठीक है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस जो होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वो जमता है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो आपका जो आइस है वो क्या होने लग जाती है, मेल्ट होने लग जाती है। और ये प्रोसेस इज नोन एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। सो अब ये है कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में जब चेंज होता है तो जो उसके पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है सॉलिड के अंदर, उसमें एग्जैक्टली क्या चेंजेस होते हैं, क्योंकि आपको पता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने पर जो पार्टिकल्स है उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, और पार्टिकल्स क्या होंगे, थोड़े थोड़े दूर चले जाएंगे। तो वो कैसे होता है, तो क्या होता है, हम जैसे ही जो सॉलिड है उसको गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकल्स को मिलती है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो आपको एक हमने प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या रहते हैं, कॉन्टिन्यूअस मोशन में रहते हैं। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या कर रहते हैं कि वो, क्योंकि स्पेस बहुत कम होता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे ना मूव होने की बजाय वो क्या करते रहते हैं, अपनी जगह पे या जितना स्पेस उनको मिलता है वो एक तरह से वाइब्रेट होते रहते हैं। ठीक है। तो जैसे ही हम जो सॉलिड है उसको क्या देते हैं, हीट देते हैं, तो उसको इनफ काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, जो क्या करती है कि पार्टिकल्स हैं वो क्या करने लग जाते हैं, वाइब्रेट्स होने लग जाते हैं, और फिर एक टाइम पे उसको इतनी इनफ काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के और क्या होने लग जाता है, फ्रीली मूव होने लग जाता है। ठीक है। और जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। बाई द पार्टिकल्स इंक्रीज, द मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हम हीट देते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं उनका वाइब्रेशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है एट मेल्टिंग पॉइंट। जैसे ही उसका मेल्टिंग पॉइंट पहुंच जाता है, मतलब उसको इतनी हीट एनर्जी मिल जाती है कि वो जो सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ सके, तो उसको क्या कर जाता है, वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के और क्या हो जाता है, मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अगर और क्या होता है, जिस भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होता है दैट मीन्स उसके पार्टिकल्स के बीच में उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आयरन है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। देन द सेकेंड प्रोसेस इज बॉइलिंग। बॉइलिंग आपका क्या प्रोसेस था, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर में ही था सेकेंड प्रोसेस बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग आपका वो प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है बाय हीटिंग, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिसपे जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, वाटर वेपर्स में। ठीक है। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। अब देखो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है इसमें क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज करने पे हमारे दो प्रोसेस होते हैं, वन इज कंडेंसेशन एंड सेकंड इज फ्रीजिंग। ठीक है। कंडेंसेशन में क्या होता है, जैसे इसका एक एग्जांपल होता है, अगर आपने दूध है वो गर्म किया और उसको आपने किसी भी प्लेट से ढक के रख दिया, जब दूध गर्म होता है तो उसमें से क्या निकलती रहती है, भाप निकलती रहती है। आपने उसको किसी भी प्लेट वगैरह से ढक दिया, कुछ टाइम बाद आप प्लेट देखोगे तो प्लेट पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जमा हुए होते हैं। ठीक है। वो क्या होते हैं, वो जो वाटर वेपर्स हैं वो क्या हुए कि प्लेट से टकराने के बाद वो क्या हो गए, ठंडे हो गए, और ठंडे हो गए तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, अगेन वाटर में कन्वर्ट हो गए। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस और वाटर वेपर्स इनटू लिक्विड बाय कूलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन।
और इसको वेपराइजेशन या बॉइलिंग का क्या होगा, उल्टा होगा, क्योंकि बॉइलिंग में क्या होता है आपके पास लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है और कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट होते हैं, वाटर में। तो सो द कंडेंसेशन इज रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन या बॉइलिंग। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग। सो फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। देखो मेल्टिंग में क्या होता है, आपके पास सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। तो फ्रीजिंग में क्या होगा, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। ठीक है, फ्रीजिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। अब देखो फ्रीजिंग में एग्जैक्टली होता क्या है, तो कहता है कि जब भी हम सॉलिड को कूल कर देते हैं तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, क्योंकि एनर्जी उसको हम किस फॉर्म में दे रहे थे पहले, हीट एनर्जी के फॉर्म में। अब हमने टेम्परेचर को कम कर दिया, दैट मीन्स हमने उसकी एनर्जी को क्या कर दिया, कम कर दिया। एनर्जी कम कर दिया तो जो पार्टिकल्स हैं उनका मोशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर और कम करते चले जाएंगे, जो पार्टिकल्स हैं उनका मोशन ना सिर्फ बिल्कुल कम हो जाएगा, वो सिर्फ अपनी एक फिक्स पोजीशन के आसपास क्या करने लग जाएंगे, सिर्फ वाइब्रेट करने लग जाएंगे। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, सॉलिड की होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे एक ऐसी स्टेज आएगी कि पार्टिकल्स जो फ्रीली मूव हो रहे थे लिक्विड में वो क्या करेंगे, सिर्फ एक फिक्स पोजीशन के चारों तरफ क्या करने लग जाएंगे, वाइब्रेट करने लग जाएंगे। और वो ही टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर जो है उसको हम क्या करते हैं, फ्रीजर में उसका टेम्परेचर कम करके क्या कर देते हैं, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आइस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। ठीक है, तो हमने 4 स्टेप्स पढ़े, कंफ्यूज नहीं करना है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक तो प्रोसेस होता है बॉइलिंग, ठीक है, और एक हमारे पास क्या होता है, मेल्टिंग। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर सेकंड हमारे पास है कि टेम्परेचर जो है उसको अगर हम डिक्रीज करते हैं तो हमारे पास होता है एक कंडेंसेशन एंड सेकंड इज फ्रीजिंग। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, बॉइलिंग का क्या मतलब होता है, बॉइलिंग का मतलब होता है लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मेल्टिंग का क्या मतलब है, सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। टेम्परेचर, ये प्रोसेस कब होते हैं, जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो हमारे पास होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, आपके पास वाटर या गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और फ्रीजिंग में क्या होता है, लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 4 प्रोसेस हैं जो किस वजह से होते हैं, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, अब आपके पास एक और प्रोसेस आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है, देखो हमने स्टेप्स देखो, अगर हम वाटर का एग्जांपल ले तो आइस का अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर, लिक्विड वाटर में। और उसका टेम्परेचर और इंक्रीज किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर वेपर्स में। तो एक तरह से क्या होता है, ये एक साइकिल होती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। लेकिन कुछ ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं जो लिक्विड में कन्वर्ट ना होके सीधा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर वेपर्स में नहीं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, और सब्लिमेशन जो है उसका एग्जाम्पल होता है आपके घर में जो कपूर इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, जो कपड़े, गर्म कपड़े हैं उनको स्टोर करने के लिए एक वाइट बॉल्स जो आती हैं उनको जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होती हैं, सॉलिड, और वो डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि जब नेक्स्ट विंटर समर सीज़न आया तो आप विंटर क्लोथ्स को स्टोर कर देते हैं, और जब फिर से विंटर आता है तो आप देखते हैं तो आपको वो बॉल्स कहीं भी नहीं होती, वो डिसअपियर हो चुकी होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो पूजा वगैरह में भी जो एक वाइट बॉल्स जो इस्तेमाल करते हैं ना, उसको भी वैसे कपूरी बोलते हैं। तो वो भी क्या, जब बर्न हो जाती हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती हैं, वो सीधा क्या बनती हैं, गैस बन के उड़ जाती हैं। ठीक है,
और इसका एक और एग्जांपल होता है ड्राई आइस। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको हम क्या करते हैं अंडर प्रेशर, वो लेकिन डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। जब उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हम लगा देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होने के बाद सीधी किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। उसकी अपीयरेंस जो होती है वो एक बिल्कुल आइस के जैसी होती है, लेकिन उसको हम हाथ में लेते हैं तो वो हमारे हाथ को गीला नहीं करती हैं, सीधी वेपर्स बन जाती है। जैसे जो कई बार टीवी वगैरह में भी आपने देखा होगा ना, कुछ जो धार्मिक सीरियल वगैरह होते हैं उसमें लगातार धुआं सी उठती रहती है, वो किसकी वजह से होती है, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। वहाँ पे ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड बिछा दी जाती है तो वो क्या करती है, लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर सीधा वेपर में कन्वर्ट होती रहती है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट जो है उसमें हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग प्रेशर। थैंक यू।